जय हिंद। आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत है। ज्योग्राफी क्लास 7 अध्याय 4 को, जिसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग सीखेंगे और इसमें सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 4 को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो सारे प्रतियोगिता एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जो यूपीएससी लीजिए या वनडे एग्जाम लीजिए, ये एक कड़ी माना जाता है जो ज्योग्राफी को। तो हम लोग उसको एक विश्लेषण के द्वारा, एक कॉन्सेप्ट के द्वारा हम आप सभी को सिखा रहे हैं। तो आज हमारे पास में क्या है कि वायु का मतलब क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर घनी चादर से घिरी हुई है। यानी हमारे वायु है ना, तो चारों ओर चादरों से घिरी हुई है, जिसका वायुमंडलीय कहते हैं। यानी वायुमंडलीय क्या है, हमारे चारों ओर से जो घिरा हुआ है उसे वायुमंडलीय कहते हैं। और इसे हमें जीवन वायुमंडलीय पर निर्भर रहते हैं। आप कल्पना करिए कि वायुमंडलीय हमारे पास में क्या है, यह हम इस पर निर्भर है। जैसे हम सांस लेते हैं, प्रदान करते हैं, तो सूर्य के हानिकारक प्रभाव को हमारे रक्षा करती है। अगर सूर्य का प्रकाश अगर वायुमंडलीय नहीं रहता तो हमारा जो हाथ है ना, क्योंकि डायरेक्ट कोची पड़ता सूर्य का प्रकाश, उससे हम कोची कर जाते, जल जाते। इसीलिए हमारे क्या है, वायुमंडलीय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि अगर आपके पास चादर है और एक लेयर ऊपर से एक लेयर, तो वायुमंडलीय हमारे हानिकारक पदार्थों को भी बचाता है और हमारे पास में इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तब हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय हमारे जीवन में अधिक भूमिका निभाती है। तो वायुमंडलीय की आप समझ गए कि वायुमंडलीय के कारण ये चादर है, और चादर वायुमंडलीय को कहते हैं, जिसमें हमारे पास में सूर्य के हानिकारक चीजों को, सूर्य के जो आता है उसको कुछ लेयर से हमें बचा देता है। मान के चलिए फॉर एग्जांपल, आपको समझ में नहीं आएगा, ये सन है और सन हम पर डायरेक्ट पड़ता है, तो आपके देखते तेज धूप लगती है तो आप चिड़चिड़ाहट होती है। अगर वायुमंडलीय नहीं रहता ना, तो हमारे पास में इतना ना लाइट आता कि हाथ हमारे पास में कुछ होते जल जाती। तो इसीलिए वायुमंडलीय हमारे कर्म के एक भूमिका के रूप में माना जाता है। अब देखिए वायुमंडलीय के घटक, यानी कौन कौन सा घटक है, आपसे पूछा जाएगा। तो हमारे वायुमंडलीय में 4 चीज 5 चीज यानी मिश्रण कौन कौन सा पाया जाता है। यानी नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन वायुमंडलीय में पाया जाता है। आपको याद हो जाना चाहिए कि वायुमंडलीय में नाइट्रोजन की परसेंट कितना है, 78%, जबकि आपके पास में ऑक्सीजन कितना है, 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03%, और आर्गन कितना परसेंट है, तो आपके पास में 0.93% इसका है। तो आपसे पूछेगा कि पहला नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन आपके पास में 21%, और आर्गन आपके पास में कितना है, 0.03%, और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास में कितना है, तो 0.03% आपके पास में है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में कितना परसेंट होता है, और सबसे ज्यादा वायुमंडलीय में कौन पाया जाता है। पहले क्या पाया जाता है, तो पहले नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर आर्गन पाया जाता है, और सब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपसे वनडे एग्जाम में या यूपीएससी कथन को बना के पूछ सकती कि सबसे पहले कौन है, दूसरा पर, तीसरा पर, सबसे कम में कौन पाया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। अब देखिए, क्योंकि नाइट्रोजन अधिक पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस अधिक पाया जाता है, जिसके कगार देखिए एनसीईआरटी में क्या बताया है, जिसे फेफड़ा में भी हमें नाइट्रोजन ले लेते हैं और इसे बाहर निकालते हैं, परंतु पौधे में हम नाइट्रोजन
की आवश्यकता होती है। क्या पौधे में सबसे ज्यादा क्या चीज का होती है? नाइट्रोजन की कुछ होता है, नाइट्रोजन की मात्रा उसमें पाया जाता है। इसीलिए वह पौधा जो होता है डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेके हम लोग उसके जड़ों में, जिसके जीवाणु में नाइट्रोजन की बदलता है। यानी आपको समझ में आ चुका है कि यानी नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। जैसे पौधों में जड़ में जीवाणु और वायु नाइट्रोजन की उपस्थित होता है, जिसके पौधे को हरा रखती है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, इसीलिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा खाद को दिया जाता है ताकि उसका उर्वरक बना रह जाए। अब देखिए, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा गैस है जो मनुष्य और पशुओं के लिए सांस के रूप में वायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है और इसके प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होती है और ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। यदि अगर हम वृक्ष को काट देंगे तो वृक्ष को, जब भी पेड़ पौधा को हम काट देंगे तो हमारे पास में क्या होगा? ऑक्सीजन की संतुलन बिगड़ जाएगा और इससे हमारे जीवन में एक निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और साथ साथ जलवायु मौसम में भी कई प्रकार के चेंजिंग आ सकती है। तो पॉइंट अभी से आपको, यानी संतुलन कौन बना के रख ले? पेड़ पौधा हमारे जीवन में संतुलन। इसीलिए आप अपने जीवन में पेड़ पौधा एक आध दो लगाइए, सभी को योगदान, तभी हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण होता है क्योंकि भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस ले लेते हैं, माने ऑक्सीजन में वापस भी ले लेते हैं और इसके बाहर छोड़े जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम लोग क्या लेते हैं? कार्बन, यानी हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया। इसीलिए जैसे कि हमने अलग अलग चीजों को भी, जलवायु, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखे, यानी आपको मेन पॉइंट को समझना है कि आखिर इसकी क्या था। यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन क्या काम करती है, नाइट्रोजन क्या काम करती है, यानी हमारे भूमिका के रूप में कौन कौन सी माना जाता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आज हम वायुमंडलीय की संरचना देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों कि वायुमंडलीय की संरचना कौन कौन सी होती है। तो यह हमारे वायुमंडलीय 5 परत होती है। वायुमंडलीय कितनी परत होती है? 5। पहला होता है क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। अब देखते हैं कि क्षोभमंडल आखिर कहते हैं किसे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि क्षोभमंडल होता है क्या। क्षोभमंडल यह परत वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं जो 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर तक रहता है और इसकी मंडल मौजूद में वायु, सांस, मौसम में लगभग सभी घटनाओं को, जैसे वर्षा, कुहासा की जानकारी हमें देती है। तो क्या देती है? क्षोभमंडल हमारे पास में 13 किलोमीटर पर रहती है, यानी 13 किलोमीटर के रेंज पर रहती है और उसे हम लोग वर्षा या कुहासा की हमें जानकारी मिलती है। सबसे ऊपरी परत को भी हम लोग रहते हैं, यानी क्षोभमंडल पर हम कोची करते हैं, रहते हैं। 25वां कोची पर क्षोभमंडल पर रह सकती है। तो इसीलिए आपके पास में कितना रेंज तक रहती है? तो 13 किलोमीटर तक रेंज तक रहती है जो क्षोभमंडल आपके पास में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कुहासा और वर्षा किस पर आती है, तो वो आपके पास में आएगा क्षोभमंडल पर। अब देखिए हमारे पास में क्या, समताप मंडल। अब देखते हैं क्षोभमंडल के ऊपर कौन सी है? समताप मंडल। समताप मंडल यानी क्षोभमंडल के ऊपर भाग को समताप मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है, यानी क्षोभमंडल जैसी 13 से होगा तो 13 से लेकर 50 तक ये कौन होगा? समताप मंडल होगा और यह बादलों में और मौसम में संबंधित घटनाओं को मुक्ति करेगा। जैसे जहाज उड़ेगा कहां पर में, यानी हेलीकॉप्टर यानी जहाज कहां पर में उड़ेगा? आपके पास में समताप मंडल में क्या उड़ेगा? ये समताप मंडल कूदेगा। ऑब्जेक्टिव में कौन सा परत पर एरोप्लेन उड़ती है, तो कौन सा परत पर उड़ती है? समताप मंडल पर उड़ती है। कितना रेंज में उड़ती है? 50 किलोमीटर के रेंज में उड़ती है। यानी एरोप्लेन यानी 13 से लेकर 50 तक ऊंची होता है।
ये समताप मंडल कहा जाता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे एग्जाम के लिए माना जाता है। तो फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि क्षोमंडल की ऊपरी भाग को समताप मंडल कहते हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है और ये बादल और मौसम में घटनाओं को मुक्त होती है और इस पे हम लोग जहाज को विशेष प्रकार के उड़ाते हैं। और इंपॉर्टेंट विशेषता ओजोन गैस होती है और यह सूर्य के हानिकारकों से हमारी रक्षा करती है। यानी हमारे समताप मंडल जो भी हमारे पास में सूर्य के हानिकारक पदार्थ है ओजोन, उसको हमारी रक्षा करता है। कौन? समताप मंडल कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी होती है। अब देखिए हमारे पास में तीसरी होगा, तो वायुमंडलीय की तीसरी परत को ऊंचाई लगभग 80 के लिए, यानी 50 से लेकर 80, मतलब 50 से 80 के ये रेंज में ये काम करती होगी, यानी 80 से ये काम करती होगी। तो कहाँ? तो यह हमारे पास 80 किलोमीटर तक ये कुछ रेंज, यहाँ पर अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड और इसकी आने वाला जल को संग्रह की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि मध्यमंडल, यानी मध्यमंडल वायुमंडलीय की तीसरी परत होती है और इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर होती है। यह अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड की परत में आने वाले जल जाता है। आपके पास में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। वायुमंडल किसे कहते हैं? जो 80 से लेकर 400 तक रहता है। इसमें रेडियो तरंग यानी संचार के रूप में कार्य करती है। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन VVI में पूछ सकता है कि वायुमंडल में क्या 80 से लेकर 400 तक रेंज तक होते हैं, जिसे रेडियो होती है और संचार के रूप में यह कार्य करती है। बहिर्मंडल क्या होता है कि यह सबसे ऊपरी परत है और यहाँ पर में हल्की गैस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि हीलियम और कौन सा अंतरिक्ष पर होगा? सबसे ऊपरी पर हाइड्रोजन और हीलियम तैरता है। तो आई होप आपको पांचों समताप मंडल यानी वायुमंडलीय की संरचना 5 होती थी, उसको हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हम आपको समझा चुके हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्या है कि मौसम और जलवायु का क्या होता है। देखिए मौसम वर्षा होगी, आज हमें धूल लगेगा और अलग अलग क्रिकेट थे। देखिए मौसम वायुमंडलीय प्रति घंटा बदलते, यानी मौसम हमेशा बदलते रहता है, लेकिन मौसम में चिड़चिड़ाहट भी बनती है और अच्छा मौसम आनंद भी पसंद करते हैं और इसीलिए हमें मौसम में भी हमें प्रतिदिन बदलाव होता है। लेकिन जलवायु में औसत नहीं बदलती है, यानी 20-30 साल के बाद में जलवायु परिवर्तन होती है, यानी मौसम प्रतिदिन बदलती है और जलवायु नहीं बदलती है। बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखिए वायुदाब क्या होता है? वायुदाब किसे कहते हैं? देखिए वायुदाब यानी हमारे शरीर के आश्चर्य होगा कि उच्च दाब लगता है। हमारे शरीर के जैसी हम लोग ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन कम होगा, समझ पाए? जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारे पास में ऑक्सीजन की कमी है। पृथ्वी के ऊपर जब भी जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब होती है जो तेजी से गिरता है और वायुमंडलीय पर तेजी दाब के गिरने लगता है और इसके दाब अधिक ऊंचाई पर जाने पर घट जाता है। यानी जैसे आप ऊपर जाइएगा वैसे वैसे पृथ्वी के ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए क्षैतिज की उपस्थिति में भी हमें प्रभावित होती है और इसके ऊपर जाने पर हमें क्षेत्र के रूप में हमें मौसम में साथ साथ जुड़ा रहता है और इसके लिए ठंडी लगती है। जैसे ऊपर जाइएगा ठंडी आपको लगी रहेगा और यह अच्छा आपको ये कुछ होगा। और वायु सदा उच्च दाब से निम्न दाब तक गमन करता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि वायु सदा उच्च दाब से निम्न दाब तक जाती है। अब देखिए पवन के बारे में वो समझ रखिए, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पवन किसे कहते हैं? उच्च दाब से निम्न दाब तक जाता है उसे पवन कहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पूछेगा कि उच्च दाब से निम्न दाब तक जाता है उसे क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। जो आपका अध्याय वायु जो ज्योग्राफी क्लास
सेवन का जो भूगोल था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हम आप सभी को सामने प्रकट कर चुके हैं। और इसमें जितना थ्योरी था हम उतना आप सभी को इसमें कॉन्सेप्ट को दे चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे, दोस्तों में भी बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और अच्छा से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत।